आज टॉपिक रखा गया है बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमें बोलना है, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाल दिवस को हम जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू न केवल एक राजनेता रहे, बल्कि जब देश आजादी मांग रहा था अंग्रेजों से, तो उस दौरान भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार उनको जेल भी हुई। उसके बावजूद भी वो एक जो अग्रणी पंक्ति में रहना चाहिए था वो रहे और उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। और इसी के साथ साथ बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। तो और उनका मानना था कि बच्चों के लिए भी एक डे होना चाहिए जहाँ पे बच्चों के अधिकार, उनके शिक्षा, उनके बेहतर कल्याण के लिए जो है भारत में दिवस होना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अब पूरे देश में हम बाल दिवस मनाते हैं और इसके अवसर पर जो शिक्षक होते हैं देश भर में, स्कूलों में जो बच्चे होते हैं उनके लिए कई प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, कुछ जगह पे खेल करते हैं, क्योंकि पूरे भारत का भ्रमण तो नहीं किया पर लेकिन जहां तक जितने स्कूलों को जाना और जितने स्कूलों को समझा, वहीं से ये पता चलता है कि बाल दिवस के प्रति चाहे वो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, उनका एक अलग ही इनोवेशन रहा, एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। तो ये जरूरी था कि बाल दिवस के लिए हम तैयार रहें और बाल दिवस मनाएं, क्योंकि बच्चों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए भी, ताकि उनको लगे कि भाई हमारा भी दिवस है। आपको पता है कि भारत में हर चीज का सम्मान किया जाता है, चाहे वो टीचर्स हो या फिर किसान डे हो, हर डे को बड़े ही इत्मीनान से यहाँ पर मनाया जाता है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम बाल दिवस को मनाते हैं। तो अब अगर बात करें, वर्तमान में भारत सरकार ने जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। और जैसे कि आप देखते भी हैं, कई सारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और वो भी इसी वजह से कि अगर कोई बच्चा बाय द वे किसी कारण बस वो अपने माँ बापों से बिछड़ जाता है या उसके पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार उनको केयर टेकर प्रदान करेगी। और साथ ही उनके प्रति जो समाज का नजरिया है वो रहना चाहिए। लेकिन ये भी प्राय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब बच्चों में एक उनका जो बौद्धिक विकास किया जा रहा है, बौद्धिक विकास के लिए भारत सरकार ने कई सारे स्कीम्स चलाए हैं। और अभी आपने पिछली बार भी देखा होगा कि भारत सरकार ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, खेलो इंडिया। तो वो इसी वजह से लॉन्च किया गया था ताकि हमारे बच्चों को आगे मौका मिले और उनको एक मंच मिले। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके सपनों को पूरा करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के लिए तरह तरह के स्कीम्स चला रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो बच्चे होते हैं, जो पेट से जन्म लेते हैं, माँ के कोख से जन्म लेते हैं, उनके लिए भी कई सारे वो स्कीम चलाते हैं। प्रोत्साहन राशि के तौर पर उनको जो है माँ को बच्चे के तौर पर कुछ सहयोग राशि दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे का विकास और लालन पोषण बढ़िया तरीके से कर सके। तो इस तरीके से है। लेकिन अभी भी हमारे जो अगर मैं एनसीबी की बात करूं, एनसीबी रिपोर्ट में भारत का जो नजरिया है वो थोड़ा खराब रहा, खराब रेटिंग वहां पर मैं कहूंगा भारत के नजरिए से, क्योंकि भारत में जिस तरीके से बच्चों के खिलाफ लगातार ये अपराध बढ़ रहे हैं, ये दिन केवल इस चीज के लिए नहीं कि हम केवल सेलिब्रेट करें, बल्कि ये दिन इसलिए भी है कि हम चिंतन मनन करें कि हम जो है एनसीबी की रिपोर्ट में हम क्यों इस तरह से पिछड़ रहे हैं। ये भी एक चिंतन मनन का दिन है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से थोड़ा सीख लेनी होगी और बच्चों के प्रति जिस तरीके से आपराधिक मामले हो रहे हैं उन पर हम कैसे अंकुश लगा सकते हैं। और खास तौर से वो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, और मैंने देखा कि यहाँ पे लगभग 6 से 15 साल तक के बच्चों के खिलाफ जो है ज्यादा अधिक मामले दर्ज रिकॉर्ड है हमारे देश में। तो अभी जरूरत ये है कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है, किस तरह जैसे बात करी जाती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना चाहिए और उस तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन
और इस तरीके से मैं देख भी पा रहा हूँ कि कभी-कभार जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है। वजह है कि वो एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स जो है उनको मजबूरन काम के लिए धकेल देते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन ही पूरे जीवन की ही तस्वीर बदल जाती है। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मैं भी शोध में कर भी रहा था, देख भी रहा था कि किस तरीके से बच्चों की लगातार शिक्षाएँ छूट रहे हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं और ये ड्रॉप की आ रही है स्कूल ड्रॉप करने की, वो कहीं न कहीं चिंताजनक विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बचपन बिताना चाहिए था हमारे बच्चों को, उस तरीके से नहीं। अभी मैंने देखा कई ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तब चाहे वो करियर को लेकर हैं या फिर वो अन्य तनाव झेल रहे हैं। तो हमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा जहाँ पर हमारे बच्चों को ऐसा लगे कि एजुकेशन को वो एक तरीके से लाइटली ना लेकर के किसी भी एजुकेशन प्रोग्राम को लाइटली ना लेकर के उसको खुशी से एंजॉय करें। तो इस पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ ये दिन केवल चाइल्ड डेवलपमेंट्स पर भी बात करता है, चिंतन मनन करता है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम बच्चों के मामले में थोड़ा बहुत पिछड़ रहे हैं और उस कमी। तो ये एक मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ से हमें थोड़ा सीख लेनी होगी और फॉरेन पॉलिसी की तरह हमें थोड़ा चलना होगा और बच्चों के खिलाफ जो ये आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं वो उन पर पूरी तरीके से लगाम लग सके। और क्यों बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं स्कूल को, क्यों बच्चे छोटे-छोटे उसमें कंपनियों में काम कर रहे हैं बाल मज़दूरी के नाम से जिसको आप सुनते हैं। हालाँकि अब तो बाल मज़दूरी को एक गैर कानूनी माना गया है, पर फिर भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है संगठनों के माध्यम से भी पता चलता है सरकार को कि वहाँ पर बाल मज़दूरी की जा रही है। तो मेरा मानना है कि आपके आस-पास में जितने भी बच्चे हैं उनको आप सबसे पहले प्रेरित करें, जागरूक करें और एजुकेशन के लिए उनको सबसे पहले मोटिवेटेड करें, जो कि उनका राइट्स है। 6 to 14 तक के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि भाई 6 से 14 साल के बच्चों तक को जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। पर लेकिन अभी भी सही मायने में कितने बच्चों को इसका लाभ मिल पा रहा है या कितने बच्चे इनसे वंचित है या कितने बच्चे हमें देखो, मुझे लगता है कि सरकार के अलावा हमें भी खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर हम बात करते हैं कि हमें विकसित भारत बनाना है या फिर एक इनोवेटिव इंडिया बनाना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आगे आना कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा ड्रॉप कर रहा है तो उनको देखिए, उनके अधिकार, बाल अधिकार क्या-क्या हैं, किस तरीके से आप उनके लिए एक देवदूत बन के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा यही है, बाल दिवस तभी सही मायने में अच्छा और सफल होगा जब हमारे अधिकतर बच्चे स्कूल पढ़ें। और वो जो ड्रॉप करने की समस्या जो मैं देख रहा हूँ अभी, कई सारी रिपोर्ट्स जो आ रही है कि, और एनसीबी की जो रिपोर्ट है, जो जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि 6 से 15 साल तक के जो बच्चों के खिलाफ जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, ये ना हो और इस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो, ये बहुत अच्छा होगा। तभी हम सही मायने में जो है एक नया भारत, विकसित भारत का जो सपना देख रहे हैं वो कर सकते हैं। तो अब मैं और भी वक्ता है, मैंने अब समय बहुत ज़्यादा ले लिया, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी जो है इसी तरीके से बच्चों के साथ रहिए, बच्चों के साथ इस डे को सेलिब्रेट करिए और ख़ास तौर से जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाइए। और ख़ास बात है कि जब भी आपके बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो उनके मन को जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों को जानने के लिए कभी-कभार आपको बच्चा भी बनना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं खुद भी अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ टीचिंग के तौर पे। तो मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को किस तरीके से समझा जाए। हालाँकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते हैं, उनके मन को मैं नहीं समझ पाता हूँ, बट फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि किस तरीके से जो बच्चे थोड़ा बोल पाते हैं, सक्षम हैं, उनकी बातों को मैं समझने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहता हूँ। बहरहाल आज उत्तराखंड की रजत जयंती भी है, सिल्वर जयंती भी है। इसके अवसर पर भी मैं सभी को बधाई देता हूँ और इसी तरीके से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।